नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये 3rd पार्ट है। इसमें हम आपके 3rd टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हमारे 3rd टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। पिछले 2 वीडियो में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। यानी कोई 4 वस्तुएं हमें दी हुई हैं और उन चारों का वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर, तीसरी वस्तु को 5% हानि पर व चौथी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो इस व्यापार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी कोई 4 वस्तुएं थी, उन चारों वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा था, बराबर था। उसने क्या किया, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा, तीसरी को 5% हानि पर और चौथी को 15% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार हमसे पूछा गया है कि इस व्यापार में उसे कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत का हुआ। ऑप्शन दिए हुए हमें 2%, 2.5%, 3% और आपका 4%। तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे केस को देखो, एक तो सिंपल ये है कि आप ये मान लो कि चारों वस्तुएं हैं और चारों वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये। कितना कितना है, जैसे पहली वस्तु का 100 रुपये, दूसरी वस्तु का भी 100 रुपये है, तीसरी वस्तु का भी 100 रुपये है और चौथी वस्तु का भी 100 रुपये मूल्य है। पहली वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 120 पर बेचा। दूसरी वस्तु को उसने 10% लाभ पर बेचा है, तो उसने 110 पर बेचा हुआ। तीसरी वस्तु को उसने 5% हानि पे बेचा, यानी कि 95 पे बेचा, 95 में। और चौथी वस्तु को उसने 15% हानि पे, यानी कि 85 रुपये में उसने बेच दिया। इधर उसका जो CP है वो कितना हो जाएगा, आपका 400 रुपये हो जाएगा। और जो SP है वो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 5 10 की 0 और 1 कैरी किया, 3 4 और 8 12 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 21 की 1 और कैरी 2 2 और 2 4, यानी कि 410। इसका अर्थ ये हुआ कि 400 रुपये में उसने खरीद के लाया और 410 में उसने बेच दिया। तो लाभ उसे कितने का हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे हो गया, 400 रुपये पे, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे और आपका कितना आ जाएगा, 10/4। और 10/4 का मान कितना होता है, 2.5%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ तो देखो वैल्यू अलग अलग दी थी, लेकिन एक अगर हमें सिंपल एक ही लाइन में करना हो तो हम देखो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पे ले लेते हैं। जैसे मान के चलो सभी वस्तुओं का मूल्य उसका 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है। एक है, पहले पे लाभ कितना हुआ, 20%, या हमने लिख लिया 20%, यानी 20/100। दूसरी वस्तु पर लाभ कितना पे बेचा है उसने, 10% पे, तो 1 × 10%, यानी 10/100। तीसरी वस्तु उसने बेची है हानि पर, यानी कि कितनी हानि पर, 5% पे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे इंटू 1/5/100। ऐसी चौथी वस्तु उसने 15% हानि बेची, तो 1 × 15/100 बराबर आपका कितने पे, 4 वस्तुएं, तो 4 इंटू कितने का लाभ हुआ, X% का, तो हमने X/100 लिख लिया। यहाँ से ये सबसे 100 कट जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है, तो ये आपका 100 हट जाएगा। इधर आपका कितना बचेगा, 20 + 10 - 5 और आपका -15 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4x। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 30 30 माइनस के 15 5 20, कितना बचा, 10 10 बराबर 4x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10/4, यानी कि 2.5% का क्या हुआ, उसे लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, 2.5% का लाभ हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर हम कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर हानि दिया है तो माइनस लेंगे, अगर लाभ दिया है तो प्लस करते हुए चलेंगे, और बराबर हम रखें कितनी वस्तुएं थी उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 1 रुपये में अगर हम 12 टॉफी बेचते हैं तो हमें हानि कितने की होती है, 20% की। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। ऑप्शन दिए हुए हमें 5 6 7 या 8।
इसका आंसर निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल आप ये देखो कि 1 रुपये में कितनी बेचने पर, 1 रुपये में उसने कितनी बेची, 20 बेची, वो 12 बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अब ये कह रहा है कि कितनी बेची कि उसे 20% का लाभ हो। सिंपल आप इस तरीके से लिखिए कि उसने 1 रुपये की कितनी बेची, 12 बेची, अपॉन अब उसे 1 रुपये में कितनी बेचे। अब 1 रुपये में मान के चलो हमने मान लिया कि वो 1 रुपये में x बेचे, तो हमने x नीचे लिख लिया, ये लिख लिया हमने SP1 और ये लिख लिया हमने SP2। यानी कि पहली सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपये में 12 बेच रहा है, दूसरी हमने मान लिया कि 1 रुपये में वो x बेचेगा। अब यहाँ पे इक्वल लगाइए यानी बराबर, आगे आप ये रखिएगा 1 में 12 बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 20% की। तो हम यहाँ पे कितना परसेंट लेंगे, 80% लेंगे। कितने परसेंट लेंगे, 80%, ठीक है, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100%। अब अगर आपकी हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे, हानि को माइनस कर देंगे, अगर लाभ होता तो हम यहाँ क्या कर देते, ऐड कर देते। तो जो आपका जो 1 रुपये में 12 बेचने पर कितनी हानि हो रही है, 20% की, यानी वैल्यू कितने परसेंट रहेगी, 80%। 1 रुपये में कितनी बेचेगी, 20% का लाभ हो, तो नीचे हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, 100 होती है क्रय मूल्य। अब 20% का लाभ होना है तो 120 लिख लेंगे। क्लियर हुआ। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले और जो सबसे नीचे का होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट का करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स अपॉन 1 इंटू 12। इधर कितना हो जाएगा, इसे अगर हम काटेंगे आपस में 0 से 0 और ये 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार, तो इधर आ जाएगा आपका 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 से ये 4 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अगर वह 1 रुपये में 12 टॉफी बेचेगा तो उसे 20% की हानि होगी। अगर वह 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा तब जाकर के उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1 रुपये में 20 टॉफी बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। अब आप इसे निकालिए पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सेम निकालो फटाफट, कितना आंसर हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 16, 18 या फिर 8 टॉफी। तो देखो इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है ये 20। अब ये क्या कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी बेचे, मान लिया हमने कि 1 रुपये में वो x बेचे, बराबर 1 रुपये में 20 बेचने पर क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। वैल्यू क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 4 की हानि हो गई तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 96/20% का लाभ चाहिए। 1 रुपये में कितनी बेचेगी, 20% का लाभ हो, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 120। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x/20 बराबर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 से देखो कितनी बार कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 8 बार, ये 12 से 10 बार, फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये 2 से 5 बार, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से कितना कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वह कितनी टॉफी बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। अब वो 1 रुपये में अगर 16 टॉफियाँ बेचता है तो उसे 20% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। कैसे क्वेश्चन था, 1 रुपये में 20 बेचने पर 4% की यानी हमने 96 लिया इधर। 1 रुपये में कितनी बेचे, x बेचे कि 20% का लाभ हो, हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी ली, 120। तो अब वो 1 रुपये में कितनी बेचेगा, 16 टॉफी बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी जाती हैं, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। अब आप इस सवाल को निकालिए, ये भी लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ऑप्शन दिए हुए में 6, 8, 10 और 16। बताइए आपका आंसर क्या है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है 1 रुपये में 12 टॉफी खरीदी। 1 रुपये में 12 का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 12, ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने की वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है। मैं यहाँ पे बराबर लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल, ये कितनी वैल्यू है, 100 की, क्योंकि खरीद के ला रहा है, ना तो यहाँ लाभ है ना कोई हानि, ये खरीद के लाया है। 1 रुपये में 12 खरीद के लाया 100%।
तो 1 रुपये में कितनी बेचे, मान के चलो वो कि 1 रुपये में x टॉपियाँ बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो हम यहाँ कितनी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 1 से 20 लेंगे, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो 100 + 20 लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका और ऊपर वाले नीचे का, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/12 बराबर कितना हो जाएगा, इसे आप सोल्व कर लो तो ये हो गया आपका 0 से 0, 2 से ये 5 और ये 2 से 6, यानी कितना आ गया 5/6। अब 6 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो 1 रुपये में 12 खरीद के ला रहा है और उसे 20% का लाभ चाहिए तो 1 रुपये में कितनी टॉपियाँ बेचेगा, 10 टॉपियाँ बेचेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा व 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से डिफरेंट है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालो, आपके पास अभी 30 सेकंड का समय, बताओ निकालो फटाफट, इसका आंसर कितना आएगा। बताइए कितना आंसर आया आपका इसका। 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, वो 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना था। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सिंपल उसी तरीका से करिए जैसे अभी कर रहे थे। तो देखो 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा यानी 5/4, और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया यानी 4 के 5 बेच दिए। अब जैसे देखो 5 के कितने खरीदे उसने 4, अब बेचा कितना 4 के 5 बेचे हैं। खरीद के लाया है तो यहाँ पे हम बराबर में कितना रखेंगे 100% रखेंगे, ठीक है, खरीद के लाया क्योंकि CP है। अब उसने लाभ या हानि हुई हमें नहीं पता क्या हुआ, हमने मान लिया कि यहाँ पर x है। अब x का मान क्या आता है, अगर ये 100 से ऊपर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा, अगर 100 से कम है तो इसका अर्थ हानि होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/16 बराबर आपका आ गया 100/x। ये 25 से हम काटेंगे इसे, ये 4 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 64% आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वैल्यू है दूसरे केस में कितनी रहेगी 64। अब ये 100 से कितनी कम है, 100 से कितनी कम है, ये 36 कम है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 36% का उसे लॉस होगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे 100 से ऊपर आता है, यानी मान के चलो अगर यहाँ पे आता 130, तो इसका अर्थ ये होता है कि 30% का लाभ हुआ। अब ये 100 से बिलो 100 है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे इसे, तो उतना ही आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी 5 के 4 खरीदे और 4 के 5 बेचे तो उसे लॉस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदा व 15 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 के 15 उसने खरीदा, 15 के 10 बेच दिया, ठीक है। अब ये खरीद के लाया 10 से 15 में, 10 रुपये के 10 रुपये में 15, तो ये आपकी वैल्यू कितनी है 100% है। लाभ या हानि पूछा है यहाँ पे, तो इसे भी हम x मान लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100/15 × 15 225, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 100/x। 100 से आपका 100 कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 225। अब बताइएगा यहाँ पे कितने का लाभ हो गया, लाभ आपका ये 100 से कितना अधिक है, तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे तो कितना अधिक है, ये 100 से 125 अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे कितने का लाभ होगा, 125% का लाभ होगा। क्लियर हुआ। उसे लाभ कितने का होगा 125 का। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा व 20 रुपये में 16 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब तक क्या था कि दोनों समान वैल्यू थी, जैसे 5 के 4, 4 के 5, 10 के 15, 15 के 10, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग है, ठीक है। तो
तरीका आपका वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चनों को किया वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर है इनमें, ठीक है। तो इसे निकालिए आंसर कितना हुआ। ऑप्शन दिए हुआ हमें 160, 120, 50 और 150। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 10 के 12 खरीदे तो 10 ऊपर लिख लेंगे, नीचे आपका कितना आएगा 12। ये खरीद के लाए हैं तो ये आपकी कितनी वैल्यू होगी, आपकी 100 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 20 रुपए में 16 के भाव से बेचती है, यानी बेचा कितना है 20 के, उसने 16 बेच दिए। यहाँ पे हमें लाभ या हानि बतानी, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे वो x का मान निकालते हैं, ठीक है। इसे अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160 अपॉन 12 दूनी 24, यानी 240 बराबर में आपका आएगा 100 अपॉन x। अब इसे आप सोल्व कर लो। देखो जीरो से, इस जीरो से तो ये कट जाएगा, ये 8 से 2 बार और ये 8 से आपका अटती है 24 3 बार, फिर इस 2 से हम इससे काटेंगे 100 को, तो कितना जाएगा 50 बार। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 150, यानी x का मान कितना आ गया 150। अब आप ये देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। 50 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा उसे, 50% का। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। उसका आंसर आप बताएंगे, निकाल लोगे आप, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा, वो 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइएगा। निकालो इसका आंसर कितना आएगा, 4% या 8%, 12 या फिर 16। तो देखो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 25 में 20 के भाव से खरीदा, 18 में 15 के भाव से बेच दिया, ठीक है। 18 में 15 के भाव से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। ये कितनी खरीदा है, तो ये 100 की वैल्यू है, और यहाँ पे हमें पता नहीं, हम निकाल लेंगे x का मान निकालेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इन दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे लिख ही लो आप, 25 इंटू 15 कितना आएगा यहाँ पे 15 अपॉन 20 इंटू 18 बराबर में आपका कितना हो जाएगा 100 अपॉन x। अब देखो सिंपल काट लो, पहले आप इसे काट लो, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 चौक 100। अब इसे आप 3 से काटो, ये 3 से कटेगा आपका 5 बार, और ये 3 से कटेगा आपका 6 बार। फिर इस 5 से फिर इसे 20 को काटो, ये कट जाएगा आपका 4 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96, यानी 16 छिक्के 96, 96% आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ लाभ होगा या हानि होगी, यहाँ पे हानि होगी, क्योंकि ये वैल्यू 100 से कम है। अब हानि होगी तो कितने की हानि होगी, 100 से कितना कम है उतने की हानि होगी, यानी ये 100 से 4 कम है, तो 4% की यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 40 रुपए में 45 के भाव से बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 40 के अगर हम 45 के भाव से बेचें तो 20% की हानि होती है। तो 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ हो। ऑप्शन हमें दिए हुए 12, 16, 18 और आपका 20। बताइए आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, 40 में 45 के भाव से बेचा, तो 40 रुपए में 45 के भाव से बेचा, यानी 40 के 45 बेचने पर कितनी हानि हो रही है 20% की, यानी ये कितने की वैल्यू रहेगी परसेंट में, ये 80 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे हमें 24 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाए, तो हमने मान लिया कि 24 रुपये में x वस्तुएं बेची जाए कि 20% का लाभ हो, तो हम यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखेंगे 120, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू एक्स अपॉन 45 इंटू 24 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखो, ये 3 से आपका कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, और ये 2 से आपका कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा।
अब इसे 5 से 4 बार और ये 5 से 9 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 4x बराबर 72। क्लियर हुआ? तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 से 18 चौक 72 यानी 18 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 40 रुपये में 45 के लाभ से बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो हमें 24 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 1 रुपये में 2 टॉफियों की दर से कुछ टॉफियां खरीदी, यानी उसने 1 रुपये में 2 टॉफियों की दर से कुछ टॉफियां खरीदी और उतनी ही टॉफियां 2 रुपये में 3 टॉफियों की दर से खरीदी। यानी उसने क्या किया, 2 तरीके की टॉफियां खरीदी, एक है 1 रुपये की 2 आ रही हैं और दूसरी टाइप में 2 रुपये की 3 टॉफियां आ रही हैं। कुछ कुछ मात्रा में उन्होंने खरीदी और सभी टॉफियां मिलाकर उसने 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन हमें ये दिए हुए 2.85%, 3.85%, 6.85% और 8.85%। तो बताइएगा इसका आंसर कितना हुआ। इसे आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो 1 रुपये की वो 2 खरीद के लाया, कितनी खरीद के लाया, 2 की दर से, 1 रुपये की 2 है। दूसरी टाइप की जो चॉकलेट है वो कितनी है, 2 रुपये की 3 है, यानी 2 की 3 टॉफियाँ हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि समान मात्रा में खरीद के लाया है तो हम इनकी जो क्वांटिटी है यानी जो वो मात्रा में खरीद के लाया उसे हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 6। तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले टाइप की भी 6 टॉफियाँ खरीद के लाया है और दूसरे टाइप की भी 6 टॉफियाँ खरीद के लाया है। तो ये 6 टॉफियाँ कितने रुपए में खरीदेगा, अगर 1 रुपये की 2 हैं तो 6 टॉफियाँ कितनी की आएंगी, 3 रुपये की। यानी पहले टाइप की टॉफी 3 रुपये में कितनी खरीद के लाया, 6। सेकंड टाइप की 6 टॉफियाँ कितने में आएंगी, अगर 2 रुपये की 3 आ रही हैं तो 4 रुपये की कितनी आएंगी, 6 टॉफियाँ आएंगी। क्लियर हुआ? यानी हमने क्या किया, हमें पता है कि पहले टाइप की जो टॉफियाँ वो 1 की 2 आ रही हैं, दूसरी आ रही है 2 रुपये की 3 आ रही है। हमने क्या किया, दोनों की समान मात्रा में खरीदी, यानी पहले टाइप की भी 6 टॉफियाँ खरीदी और दूसरी भी हमने 6 टॉफियाँ खरीदी। पहली टाइप की जो 6 टॉफियाँ वो कितने रुपए की आएंगी, 3 रुपये की। दूसरी टाइप की कितने में आएंगी, 4 रुपये में आएंगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि 7 रुपये में वो कितनी टॉफियाँ खरीद के ला रहा है, 12 टॉफियाँ खरीद के ला रहा है। ये उसकी क्या होगी, सीपी होगी। क्या होगी, सीपी। यानी 7 रुपये में 12 खरीद के ला रहा है और बेच कितनी रहा है, 3 रुपये में 5 की दर से ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। ये उसकी क्या हुई, एसपी होगी। सिंपल वही फॉर्मेट बन गया जो अब तक हम कंसेप्ट कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में किया वही बन गया। यानी कि 7 की 12 खरीद के लाता है और 3 की 5 बेच देता है। अब हमें बताना है कि उसे कितने का लाभ होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, कितने की खरीद के ला रहा है, 7 की 12 खरीद के ला रहा है, तो 7/12। बेच कितनी रहा है, 3 की 5 बेच रहा है। ये हमें पता है 7 की 12 खरीद के ला रहा है तो ये 100 की वैल्यू है और इसका मान हमें निकालना है कि 3 की 5 बेचेगा तो कितनी वैल्यू। ठीक, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 35/36 बराबर आपका आ जाएगा 100/x। अब इसे आप सोल्व कर लो। ये 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, और ये 5 से 20 बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ, x बराबर कितना आ जाएगा, 720, 36 दूनी 72, 720/7। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और आपका कितना आ गया, 7 से तो हो ही गया, 7 एकम 7। अब यहाँ पे लगा दो 0, 7 दूनी 14। अब आपका कितना बचा, 6 बचा, यानी 6। अब 6 पे 1 0 गया तो 7 तो 56 कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा 56, और आपका कितना 4। अब कितना जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 102.85%। तो लाभ आपका कितना हुआ, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2.85% ज़्यादा है, यानी 100 से ये कितना ज़्यादा है, 2.85। तो ये 2.85 ही आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उस पर कितने का लाभ होगा, 2.85% का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से,
ऑप्शन हमारा ए नंबर का सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी अगर वो 1 रुपये में 2 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदे और उतनी ही टॉफियाँ 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे और सभी टॉफियों को 3 रुपये 5 की दर से बेचे, तो उसे जो लाभ होगा वो कितना होगा? 2.85%। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनकी दर को देखा कि पहले कितने थे, 1 की 2, दूसरी 2 की 3। हमने इनकी मात्रा को क्या किया? बराबर किया, यानी वो 6 दोनों तरीके की खरीद के लाया। तो पहले 3 रुपये की आएंगी, दूसरी 4 रुपये की आएंगी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो 7 रुपये में कितनी खरीद के ला रहा है? 12। हमें दिया हुआ 3 रुपये में कितनी बेच रहा है? 5। यानी ये CP दिया हुआ है और उसका SP भी दिया हुआ है। सिंपल उसी तरीके से हमने इनको निकाल दिया। क्लियर हुआ? आपको आज को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।